हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज का टॉपिक है कंडक्टेंस। देखेंगे कंडक्टेंस होता क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस है क्या? कंडक्टेंस इज बेसिकली द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकली। कोई भी मटेरियल है वो कितना ज्यादा कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकली, दैट इज गिवन बाय द कंडक्टेंस। नाम से ही पता लग रहा है, राइट? ये मेटल्स को क्लासीफाई करने के लिए काम आता है कि मेटल्स कितने ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सकते हैं और कितना कम कर सकते हैं। सो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल है जो कि है जी से। कोई भी हमारा मटेरियल है जो हमारे एक वायर से कनेक्टेड है, ये हमारा मटेरियल है और जी इज द कंडक्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, राइट? इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल प्रोवाइड करी गई V, राइट? सो V पोटेंशियल प्रोवाइड करी, पॉजिटिव और नेगेटिव से हम डिनोट कर रहे हैं इस पोटेंशियल को। एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल इस वायर के अंदर एक करंट जाएगा जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं IT से, राइट? सो यहाँ पर G क्या होएगा? G होएगा इक्वल टू 1/R। जो भी रेजिस्टेंस होगी इस मटेरियल की उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगा। और अगर इसकी यूनिट भी देखें, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो यूनिट भी है मो, MHO, राइट? उसका उल्टा। और इसके अलावा इसकी एक और यूनिट भी है सीमेंस। मो को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे ओम सिंबल से, राइट? और सीमेन को रिप्रेजेंट करते हैं S से। जब भी किसी सब्सटेंस की कंडक्टेंस लिखना होगा हम ये दो यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? अब हमें पता है कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेना और हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगा। अगर हम ओम्स लॉ पर वापस जाएं, ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू IR, राइट? यहाँ पर अगर हम R को रेसिप्रोकल में ले जाएंगे V/R क्या हो जाएगा? I के इक्वल। तो 1/R क्या था? G। I को कैसे लिख सकते हैं? V इंटू G। G क्या है यहाँ पर? कंडक्टेंस। I हो जाएगा G इंटू V या V इंटू G, आप कुछ भी लिख लीजिए, राइट? बेसिक फॉर्मूला अगर कंडक्टेंस की बात करें, जैसे रेजिस्टेंस का था बेसिक फॉर्मूला ρL/A, यहाँ पर भी कंडक्टेंस का भी बेसिक फॉर्मूला है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला था ρL/A, तो कंडक्टेंस का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा A/ρL, राइट? और हमें पता है यहाँ पर 1/ρ क्या होता है? 1/ρ होता है सिग्मा। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। 1/ρ को अगर हम सिग्मा से रिप्लेस कर दें तो जी क्या हो जाएगा? सिग्मा A/L, राइट? और इसकी यूनिट क्या होगी? मो। So this is how I can represent the conductance. अब आ जाते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी यूनिट पे, जो कि है यूनिट ऑफ this conductivity and the unit of resistivity. यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होएगा ओम मीटर इनवर्स, राइट? या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? मो अपॉन मीटर, राइट? या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मो क्या होता है? सीमेन अपॉन मीटर। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होएगा? ओम मीटर। ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। 1/ओम को मो लिखा या सीमेन लिखा और 1/m कर दिया, तो मो अपॉन सीमेन या 1/ओम को मो लिखा अपॉन m चला गया, और मो को क्या लिख सकते हैं? सीमेन भी लिख सकते हैं, अपॉन m चला गया। अब बात करते हैं कनेक्शंस की। अगर हमारे पास दो मटेरियल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं दो मटेरियल्स को कनेक्ट कर रही हूँ। ये हमारे पास दो मटेरियल है और किस तरह का कनेक्शन है? ये सीरियल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ से अगर करंट IT पास करेगा तो वो सेम ही करंट दूसरे वाले मटेरियल, ये अगर हमारा मटेरियल 1 है, ये हमारा मटेरियल 2 है, तो मटेरियल 2 से भी IT करंट ही पास करेगा। सेम करंट पास कर रहा है तो सीरियल कनेक्शन है। जो मटेरियल 1 है उसका कंडक्टेंस ले लिया G1, जो मटेरियल 2 है उसका कंडक्टेंस ले लिया G2।
सो ये जो सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पर ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होएगा, 1/GS होएगा 1/G1 प्लस 1/G2, राइट। सो यहाँ पर एल्जेब्रिक सम नहीं होएगा, आप देख लीजिए 1/GS इक्वल होएगा 1/G1 प्लस 1/G2 के। नाउ अगर हमारा ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन है, मींस हमारे जो दो सब्सटेंसेस हैं, दो मटेरियल हैं, उनमें डिफरेंट करंट जा रहा है बट वोल्टेज सेम है, लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हैं दोनों जो मटेरियल है वो सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है और जहां पर वोल्टेज भी सप्लाइड है, राइट। सो दोनों मटेरियल्स में सेम वोल्टेज सप्लाइड है, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। और यहाँ पर जो ओवरऑल कंडक्टेंस होएगी पैरेलल में वो सिंपल एल्जेब्रिक सम होएगा, राइट। सीरीज में हार्मोनिक सम लिया था, यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक सम ले लिया दोनों कंडक्टेंसेस का, और हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई है। अगर हम पावर की बात करें तो पावर को कैसे लिख सकते हैं, जो भी ये मटेरियल है यहाँ पर पावर जो डिलीवर होएगी वो होएगी IG इंटू VG, राइट। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, IG² अपॉन G, राइट। या फिर इसे हम लिख सकते हैं VG² इंटू G। सो 1/R को हमने रिप्लेस कर दिया G से और हमने पावर के फॉर्मूले थोड़े मॉडिफाई कर दिए। नाउ बेस्ड अपॉन द कंडक्टेंस हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की। जैसे कि हमारे पास रैंक 1 मटेरियल है, रैंक 1 मटेरियल जैसे कि सिल्वर, इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल। रैंक 2 की बात करें, रैंक 2 में आता है कॉपर। कॉपर के बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे हाई डेंसिटी कॉम्पैक्ट वायरिंग में यूज होता है, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक वायरिंग में यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है। रैंक 3 में आता है गोल्ड एंड रैंक 4 में एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम के साथ एडवांटेजेस हैं दो, लाइक इट इज लाइट वेट, ये लाइट वेट सब्सटेंस है, तो इससे जो भी आप सब्सटेंस बनाओगे, जो भी आप डिवाइसेस बनाओगे वो लाइट वेट ही रहेंगे। अब आप कोई भी ऐसा डिवाइस यूज नहीं करना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी हो, सो इन दैट केस कॉपर इज रिप्लेस्ड विद एल्युमिनियम। और सेकंड एडवांटेज एल्युमिनियम का कि ये चीप भी है, राइट। सो ये दो एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज होता है। ऑल्दो एल्युमिनियम का कंडक्टेंस सिल्वर, कॉपर और गोल्ड जितना अच्छा नहीं है, स्टिल बिकॉज ऑफ द टू एडवांटेजेस लाइट वेट और इसका जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से ये बहुत एक्सटेंसिवली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कंडक्टेंस है क्या, इसकी यूनिट क्या है, कैसे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कंडक्टेंस को हम स्पेसिफाई करते हैं, राइट। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, और लास्ट में बेस्ड अपॉन कंडक्टिविटी हमने कैसे मटेरियल्स को डिफरेंट रैंक में क्लासीफाई करा। सो आई होप आपको अगर ये सेशन पसंद आया है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गिव मी योर फीडबैक। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।